नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार बहुत कमजोर है और यह सरकार अगस्त तक गिर जाएगी, लिहाजा चुनाव के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार रहें। इस सबके बीच तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार में चाहे जब भी चुनाव हो, जीत महागठबंधन की ही होगी। बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। दिल्ली की मोदी की सरकार बिल्कुल हो सकता है करके अगस्त में इनकी सरकार लालू यादव ने अगस्त में केंद्र सरकार के गिरने की मुनादी की तो तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश सरकार के विदाई की मुनादी कर दी। तेजस्वी ने एनडीए को चुनौती दी कि चुनाव चाहे जब भी कराओ, अगली सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी। खुद अपने बहुमत पे नहीं, सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। पटना स्थित कर्पूरी सभागार में आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरजेडी अब माई बाप की पार्टी है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने वोटों में 9% का इजाफा किया है और पिछली बार 1 सीटों पर सिमटने वाला महागठबंधन 9 सीटें जीत चुका। कि हमारे नेता और हमारे पार्टी ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से और अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, घुटने नहीं देके और लगातार विचारधारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए हमेशा से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया गया। हम लोग कई बार सफल रहे, कई बार असफल रहे, लेकिन फिर भी चाहे कोई भी दौर आया, खास तौर पे हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनका हौसला नहीं टूटा। हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लगभग 9% वोट का इजाफा हम लोगों को पिछले लोकसभा से और इस लोकसभा में हुआ। हमारे गठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट पर हम लोग लोकसभा जीते थे। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों का इशारा देते हुए तेजस्वी ने बिहार में जाति गणना को अपनी उपलब्धि बताई तो लगे हाथ बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी बता दिया। 1 दर्जन से ज्यादा पुल ढहने का जिक्र कर डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसी सरकार बनी जिसने जाति आधारित गणना कराया और देश में 75% आरक्षण की सीमा अगर किसी ने बढ़ाई तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और ईडब्ल्यूएस जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आप देखिए, उस समय भी हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। तेजस्वी यादव ने पेपर लीक, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर भी नीतीश सरकार को निशाना बनाया। सत्ता को ये चुनौती भी दे डाली कि अगर वो इसमें शामिल है तो फिर सरकार उन्हें जेल में डाल दे। लगातार
अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सब, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, कुछ जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं, हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी कर दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बरसात का समय है, काफ़ी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। कल ही उन्होंने बैठक की है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। 1997 में जनता दल से अलग होकर लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी। आरजेडी के गठन के बाद साल 2000 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में सरकार बनाने में कामयाब रही। लालू और राबड़ी ने 15 साल तक बिहार में शासन किया, लेकिन 2005 में उनकी पार्टी को एनडीए से करारी हार मिली और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।